मैं शुरू? जी सर। हरियाणा के अंदर पिछले 6 साल से लगातार जब फसल का समय आता है किसान परेशानी से गुजरता है। एमएसपी मिल नहीं पाती। अभी इस वर्ष जीरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 महीने के बाद परचेज शुरू की है। किसान अपने चावल की फसल को सड़क पे डालने के लिए मजबूर है। मोटे धान का एमएसपी 1880 रुपये है, जो 1600 रुपये से ऊपर नहीं बिकता। बारीक धान का PS 13 का जो एमएसपी 1888 रुपये है, 18% उसमें मॉइस्चराइजेशन अलाउड है, 17%, परंतु उसको भी ये अलाउ नहीं करते और उसके 88 रुपये काट देते हैं। इसी प्रकार बाजरा 2400 रुपये बाजरे की एमएसपी है, परंतु हरियाणा सरकार केवल 800 किलो बाजरा पर एकड़ खरीदती है, जबकि 1 एकड़ के अंदर बाजरा लगभग 1500 किलो से 2000 किलो तक पैदा होता है। बाकी की एमएसपी नहीं मिल पाती। ये एक बड़ी समस्या की बात है। इसी प्रकार कपास की एमएसपी नहीं मिलती, मक्का की एमएसपी नहीं मिलती और अनेकों अड़चने लगा के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल इनका खुलता नहीं है। कई बार कहते हैं कि मंडी से वो आएगा, टेलीफोन आएगा, किसान मैसेज आएगा। ये सारी स्थितियां बड़ी गंभीर रहती हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए और इसके ऊपर ये 3 काले बिल, जिन बिलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के किसान को अडानी और अंबानी के यहाँ गिरवी रख दिया, सीधा सीधा उनकी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर किए। किस प्रकार भंडारण की व्यवस्था करी, अनलिमिटेड भंडारण की छूट देके न केवल किसानों को बल्कि उपभोक्ताओं को फसल के समय पे होने पोने पे खरीदेंगे, भंडारण करेंगे और जब देश में अनाज की कमी होगी, टमाटर प्याज आलू की कमी होगी, उस समय ये ऊंचे से ऊंचे रेट पे बेचेंगे, किसान को भी लूटेंगे और आम आदमी को भी लूटेंगे। आज भारत सरकार कहते हैं कि किसान का कहीं से कहीं आना जाना खोल दिया है, परंतु खट्टर सरकार ने हरियाणा बॉर्डर पे यूपी का किसान ना आ जाए पुलिस तैनात कर दी है और उनके ट्रैक्टर बॉर्डर से वापस भेज दिए। ये स्थिति है। किसान जब अपनी आवाज़ को उठाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आए तो पीपली में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, सिरसा में उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मुकदमे बनाए गए। इन सब बातों को लेकर हरियाणा का किसान परेशान है और सड़क के ऊपर है। आम आदमी पार्टी किसान के साथ है और थी और रहेगी। हमने सड़क पे भी उनकी लड़ाई लड़ी, संसद में भी उनकी लड़ाई लड़ी और लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी ये कहते हुए भी बहुत शर्म महसूस करती है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले हांसी के अंदर बाटला से मजहद रोड पे एक व्यापारी के 11 लाख रुपए लूट लिए और जिंदा जला दिया। जी। हांसी में फिरौती की घटनाएं होती रहती हैं, हिसार में होती रहती है, भुन्ना के अंदर गोली मार दी गई, झज्जर के अंदर ये घटनाएं हुई। हर जिले के अंदर हर रोज इस तरीके की घटनाएं होती हैं। व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है। महिलाओं के बलात्कार तक की खबरें अखबारों में सुर्खियों से छपती हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री बिल्कुल उस पर चुप हैं, अपना कोई एक्शन उस पर नहीं ले पा रहे। ताऊ देवीलाल जो किसानों के मसीहा कहे गए, जो किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते चले गए, उनके पोते दुष्यंत जी पता नहीं किस मलाई के लालच में एक समझौता खट्टर साहब से करके बैठे हैं। किसान इस बात से भी उनसे नाराज है, उनकी धरातल ये ख़त्म हो चुकी है। ये सारी बातों को दिमाग में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने खट्टर साहब से इस्तीफे की मांग की है। आम आदमी पार्टी 11 तारीख को सुबह 11 बजे करनाल में अपने किसान विंग के साथ में
हमारे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में खट्टर साहब के आवास का घेराव करेगी और वहाँ पे कई हजार, लगभग 10,000 हमारे कार्यकर्ता पूरे हरियाणा से पहुँचेंगे और जोर शोर से किसानों की आवाज़ उठाएंगे और खट्टर सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। सर अभी 2 दिन पहले कैथल से सामने आया जहाँ पे मॉइस्चर मशीन जो होती है चेक करती है, उसमें गड़बड़ी पाई गई है, उसमें धोखाधड़ी पाया गया, उसके बाद जो अधिकारी था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। क्या ऐसे और भी हो सकता है हरियाणा में और भी जगह ऐसे धोखाधड़ी की? देखिए, किसान सड़क पे वैसे ही नहीं है, किसानों को परेशान खट्टर सरकार जानबूझ के कर रही है। ये मॉइस्चराइज़र नहीं होता उसके बाद भी उसके पैसे काटते हैं और मॉइस्चराइज़र उसमें ज़्यादा दिखाते हैं। मशीनों में सेटिंग करके मंडी अधिकारी सरकार के इशारे पे किसान को नाजायज़ परेशान कर रहे हैं और किसान कितना बर्दाश्त करेगा। क्यों खट्टर साहब को किसानों से दुश्मनी है? क्यों खट्टर साहब किस बात का हरियाणा के किसानों से बदला लेना चाहते हैं? हरियाणा का एक सिंपल किसान है जो हमेशा अन्नदाता के रूप के अंदर काम करता है पूरे देश का, परंतु खट्टर साहब को ये पसंद नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरह देखते हैं कि किसानों के हित में किस तरह से काम करना चाहिए? अगर जैसे 3 जो कानून अब सरकार लाई है, आम आदमी पार्टी उनके लिए क्या काम करेगी? आम आदमी पार्टी उन तीनों कानूनों का विरोध सड़क से लेकर संसद तक हर जगह करती रही है। आम आदमी पार्टी जिस दिन अध्यादेश आए थे उस दिन इनका विरोध किया। भाजपा सरकार ने किसानों से बात किए हुए जल्दबाजी में कानून लेके आई, हमने संसद में इनका विरोध किया, परंतु लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए, असंवैधानिक तरीका निपटाते हुए, गैर पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाते हुए भाजपा की सरकार ने उस बिल को बिना वोटिंग के पास किया। कानून ये है कि एक भी सांसद अगर वोट मांगता है, कोई कानून बनता है तो उस पर वोट करानी पड़ती है। सैकड़ों सांसदों ने वोटिंग की डिमांड करी परंतु इन्होंने वोटिंग नहीं कराई। हमने गांधी जी की प्रतिमा से लेके बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा तक परिक्रमा लगाई कि इस देश में संविधान का क्या खिलवाड़ संसद के अंदर हो रहा है। हमने राष्ट्रपति जी को निवेदन किया कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से इस बिल को पास किया, आप इस पर साइन ना करें, दोबारा विचार के लिए भेजें। उन्होंने भी जल्दबाजी में उस पर हस्ताक्षर किए। तो इस बात को अब जनता ही एक रास्ता बची है, सड़क ही रास्ता बची है और सड़क के ऊपर हम आए हैं और इस सरकार की बर्खास्ती की मांग करते हैं। किसानों की मांग और हमारी मांग एक ही है कि आप इस बिल के अंदर लिख दो कि MSP से कम खरीदना कानूनी अपराध होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि MSP देंगे, तो लिखने में क्या दिक्कत है? अगर लिखना नहीं चाहते इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। इनकी नीयत में खराब है क्योंकि इनकी कथनी पर विश्वास नहीं कर सकते। पहले इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, आज तक 1 रुपया नहीं आया। नोटबंदी में कहा बहुत काला धन आएगा, 1 रुपया नहीं आया। इन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवानों को हर साल देंगे, 20 करोड़ बेरोजगार हो गए। इन्होंने कहा किसानों की आय डबल कर देंगे, किसानों की MSP खत्म कर दी। तो इनके ऊपर विश्वास कैसे करें? इन्होंने तो किसान का तो कोर्ट में जाने का रास्ता भी हक छीन लिया। इन्होंने कहा पहले SDM के जाएगा, फिर DC के जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर 67% किसान 1 एकड़ से कम का किसान है, वो इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया कहाँ से लड़ेगा? और ये अधिकारी तो बिके हुए हैं सरकार के, और सरकार ही जब अडानी और अंबानी के इशारे पे चलने लगी है तो ये अधिकारी उनके खिलाफ फैसला कैसे ले सकते हैं? कितने लोग इस प्रदर्शन में पहुंचेंगे और क्या दिल्ली से और कौन कौन से आम आदमी पार्टी के नेता आ सकते हैं? दिल्ली से ये हरियाणा का प्रदर्शन है, पूरा हरियाणा यहाँ पे होगा। हरियाणा के चारों जोनों के हमारे कार्यकर्ता होंगे, हमारे किसान सेल के लोग मुख्य तौर पे होंगे और मैं खुद बतौर सांसद यहाँ पे आऊँगा और अन्य लीडर भी हमारे हैं। कहाँ पर इकट्ठे होंगे और कहाँ तक जाएंगे? CM के आवास का घेराव करेंगे और उनके इस्तीफे की मांग करेंगे प्रेमनगर में। सर ये करनाल में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, वो एक्टिव क्यों नहीं? क्योंकि करनाल में कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर हम एक करनाल में गैंगरेप का मामला इकट्ठा हुआ उछला है, उसमें करनाल की जो भी तहसीलदार है मौजूदा, उनके ऊपर भी कार्रवाई कम से कम 3 महीने हो चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो अभी भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। उसमें किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जब मियाँ भये कोतवाल तो डर काहे का। खट्टर साहब के संरक्षण के अंदर ये सारी चीज़ें पनप रही हैं। ये CM सिटी है, कई बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं, लगातार किसानों के लिए प्रदर्शन कर रही है, परंतु जब खट्टर साहब का संरक्षण प्राप्त है तो भ्रष्टाचार तो पनपेगा।